नमस्कार मेरे बच्चों। आज के वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 8 में जो आपको वर्कशीट प्राप्त हुई है, यह 9 सितंबर 2021 की है। विज्ञान के तीसरे चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के चैप्टर से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्लास्टिक प्रकार का होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 4 प्रश्न रिक्त स्थान के हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक जो है वह कुल मिला के 2 प्रकार का होता है। तो इसमें अपन ऑप्शन में तो लिख देंगे कि 2 प्रकार का होता है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो पहला प्रकार है वह थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा जो प्लास्टिक होता है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। देखिए, कई बार जैसे कोई कारीगर छत डालता है, मसाला, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी जो भी रखी हुई रहती है, तो वो उसको डालने के बाद में उस पर तुरंत थोड़ी ही देर में उस पर पैर वगैरह नहीं रखते हैं, यानी कि कोई वजन नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि इसको मसाले को सेट हो जाने दो, यानी कि सेट होने के बाद में उस पर आप कितना ही वजन रख दीजिए या चल लीजिए, फिर लीजिए, उसकी जो आकृति है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या दबाव से उसमें कोई गड्ढा नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। थर्मोसेटिंग का मतलब है कि एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने के बाद में आप दूसरा प्लास्टिक उससे पिघला कर नहीं बना सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, इसको हम गर्म करके दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वह ताप सुनम्य प्लास्टिक है। ताप सुनम्य। और थर्मोसेटिंग को अपन कहेंगे ताप सुदृढ़। सुदृढ़ का मतलब है दृढ़ हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से दृढ़ हो जाती है। जो आपके बिजली के जो स्विच है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। और प्लास्टिक की जो थैलियां है, पाइप जो घरों में आप काम में लेते हैं, वह ताप शून्य में प्लास्टिक होते हैं, थर्मो प्लास्टिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक या ताप शून्य में प्लास्टिक। नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप सुदृढ़ प्लास्टिक। पॉलीथीन या पीवीसी किस प्रकार का प्लास्टिक होता है? देखिए, पॉलीथीन अभी हमने देखा कि गर्म करने पे दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं। जैसे एक बार जो थैली बनी हुई है, थैली एक प्लास्टिक है, अब इसको पिघलाकर हम एक कुर्सी भी बना सकते हैं। बैठने की जो कुर्सी आती है प्लास्टिक की, इसको पिघलाकर अपन कुर्सी बना सकते हैं। तो ये ताप शून्य में प्लास्टिक होता है। तो जो पॉलीथीन है और पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका, इसको अपन ताप शून्य में या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रकार कहेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक प्रकार का प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलेमाइन, अभी हमने बताया आपको, बिजली के जो स्विच है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और जो आपका कुकर का हत्था होता है, देखिए अपन आग पर उसको रख देते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें गर्म महसूस नहीं होता है। अगर वो वास्तव में बेकेलाइट का बना हुआ है तो कुकर को आप कितनी देर तक चूल्हे पर रखे रखो, लेकिन उसका जो हत्था जो होता है, काले रंग का जो हत्था होता है, वह बेकेलाइट प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, वह हमें गर्म नहीं लगता है। हम उसको पकड़कर कुकर को उठा सकते हैं। इस्त्री, कपड़ों के प्रेस करने की जो इस्त्री आती है, प्रेस आती है जिसको आप कहते हैं, उसमें भी जो प्लास्टिक लगी हुई रहती है वह बेकेलाइट प्लास्टिक होती है। क्योंकि प्रेस भी क्या है, गर्म होती है, लेकिन उसका जो प्लास्टिक का हत्था है जिसको पकड़कर अपन कपड़ों को इस्त्री करते हैं, वह गर्म नहीं होता है। यानी कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आपका जो बेकेलाइट प्लास्टिक है, वह उच्च ऊष्मा को सहन कर सकता है। उच्च ऊष्मा को सहन कर सकता है। तो आपका जो बेकेलाइट और मेलेमाइन प्लास्टिक है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसको हम ऑप्शन में क्या लिखेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका उत्तर लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रसोई के बर्तन किस प्रकार के प्लास्टिक के बनाए जाते हैं? प्यारे बच्चों, रसोई में आजकल आपने देखा होगा कि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें अंदर काले रंग की एक परत लगी हुई रहती है। काले रंग की जो परत होती है वह टेफलॉन प्लास्टिक की होती है। उसको अपन क्या कहेंगे? टेफलॉन।
तो ये टेफ्लॉन प्लास्टिक की क्या खास बात होती है कि इस पे पानी और जो तेल होता है वह चिपकता नहीं है। तो तेल अपन खाद्य सामग्री जो भी अपन बनाते हैं उसमें तेल बहुतायत से काम में लेते हैं। तो नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह तवा वगैरह उनको कहते हैं अपन नॉन स्टिक कढ़ाई या तवा जो होता है वो टेफ्लॉन प्लास्टिक की एक परत उस तवे पे या कढ़ाई के अंदर लगा दी जाती है, जिससे जो खाना है वह बर्तन के चिपकता नहीं है। तो इस प्रकार से इसके अंदर अपन लिख देंगे टेफ्लॉन प्लास्टिक के बनाए जाते हैं रसोई के बर्तन। रसोई के बर्तन टेफ्लॉन प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न आपका प्लास्टिक के प्रकारों के नाम लिखो। अभी हमने बताया प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक, नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको हिंदी में अपन ताप शून्य में कह सकते हैं और इसको ताप सुदृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। तो दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण और दो गुण लिखने हैं। तो देखिए जो थर्मोप्लास्टिक है उसके दो उदाहरण का मतलब हो गया कि एक तो आपका जैसे पॉलीथीन आ गया, एक ऐसी प्लास्टिक जिसको पिघलाकर आप जो है दूसरी प्लास्टिक बना सकते हैं। दूसरा आपका पीवीसी, दोनों ही नाम आपके ऊपर प्रश्न में भी आए हैं। ये दो उदाहरण थर्मोप्लास्टिक के, यानी कि ये गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं और ठंडा होने पर कठोर हो जाते हैं। इनको गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं, मृदुल हो जाते हैं और फिर जब इसको अपन ठंडा करते हैं तो ये पुनः कठोर हो जाते हैं। पुनः क्या हो जाते हैं? कठोर। और पुनः अगर इसको अपन गर्म करेंगे तो फिर ये दोबारा नरम हो जाएंगे और फिर कठोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्लास्टिक को अपन बार बार एक बार काम में लेने के बाद में, जैसे प्लास्टिक की थैली फट गई तो इसको अपन दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, दोबारा इस प्रकार के प्लास्टिक को इकट्ठा करके दूसरे प्रकार के प्लास्टिक के पात्र या बर्तन अपन बना सकते हैं। तो ये तो थर्मोप्लास्टिक के अपने उदाहरण हो गए हैं। अब इसके गुण की अगर अपन बात करें कि प्लास्टिक के जो दो गुण आपसे पूछे गए हैं, तो देखिए आपने लोहे के वस्तु को देखा होगा, जब वो खुले स्थान पर रखी हुई रहती है तो वायु से वह क्रिया करके लोहे पर अपन देखते हैं कि जंग लग जाती है। और ये जो जंग है वायु में नमी रहने पर, यानी कि बारिश के दिनों में लोहे में जंग ज्यादा लगती है, क्योंकि बारिश के दिनों में वायु में पानी की बूंदें भाप के रूप में घुली रहती है, नमी ज्यादा रहती है और वायु रहती है। तो वायु और नमी दोनों मिलकर लोहे पर जंग लगा देती है। तो ये इसका एक क्या है? नुकसान है। लेकिन क्या कभी प्लास्टिक के बर्तन को आपने बारिश के दिनों में या कभी भी इस प्रकार से उस पर जंग लगते देखा है? नहीं। इसलिए इसका सबसे बड़ा गुण तो यही है कि यह अनभिक्रियाशील होता है, अनभिक्रियाशील होता है, यानी कि ये वायु में खुला रखने पर या नमी से इस पे कोई किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता है, इस प्लास्टिक को कोई नुकसान नहीं होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो यह अक्रियाशील होता है, यह वायु में खुला रखने पर किसी भी प्रकार की वायु से क्रिया नहीं करता है। इसका पहला गुण तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा गुण आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके मकान में बिजली के तारों की लाइन होती है उसमें आपने देखा होगा कई बार कट लग जाता है, तो आप उस पर एक टेप या चिपड़ी जो है वह चिपकाने का काम करते हैं। तो ये टेप क्या है? प्लास्टिक की बनी हुई रहती है। तो उस कटे हुए स्थान पर हम प्लास्टिक लगा देते हैं और तो वो क्या है? करंट को बाहर नहीं लगने देता है। अगर कटे हुए तार पर या नंगे तार पर अपन हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी बिजली के तारों को नंगे हाथों से हमें नहीं छूना चाहिए। और बिजली के जो भी तार है आजकल देखते हैं बहुतायत में सब पर एक प्लास्टिक की परत लगी हुई रहती है। तो ये प्लास्टिक की परत क्या करती है? जो करंट होता है उसको हाथ लगाने पर अपने झटका लगने नहीं देता है, यानी कि इस चीज को अपन कहते हैं कि ये कुचालक
बना देता है। तो बिजली के तारों पर जो प्लास्टिक अपन लगाते हैं वो बिजली के तार को क्या है, कुचालक बना देता है। कुचालक का मतलब हो गया है कि करंट व्यक्ति के शरीर को नहीं लगता है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा गुण क्या हो गया कि प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा का भी कुचालक होता है। और वो कौन सा प्लास्टिक होता है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, उसको हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नामित दिया था। थर्मोसेटिंग, क्योंकि ये ऊष्मा पाकर और कठोर होते हैं। जैसे आपके प्रेशर कुकर पर लगा हुआ प्लास्टिक का हत्था, वो कभी भी ऊष्मा पाकर पिघलता नहीं है और न वो नरम पड़ता है और न वह गर्म होता है अगर वह बेकेलाइट प्लास्टिक का बना हुआ है तो। और पहला गुण हमने देख लिया कि वह अक्रियाशील होता है। दूसरा तीसरा और अगर आप बताना चाहे तो और कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक जो होते हैं वजन में हल्के होने के कारण बहुतायत से काम में लिए जाते हैं। जैसे अगर आप लोहे की बाल्टी लेते हैं और उसके स्थान पर अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी को काम में लेते हैं तो दोनों की तुलना में क्या है, वजन इनका जो है, प्लास्टिक की बाल्टी का वजन कम होता है तो वजन में ये हल्के होते हैं और इनकी उम्र भी क्या है, बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से दो गुण अपने को बताने हैं। तो आप एक तो अक्रियाशील बता सकते हैं और दूसरा कुचालक कह सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण आपको देने हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन सी होती है, एक आपकी बेकेलाइट है और दूसरी आपकी आप मेलामाइन कह सकते हैं, मेलेमाइन कह सकते हैं। एक टेफ्लॉन जो होती है वो भी क्या है, उच्च ताप को सहन करती है। तो दो पूछा है तो आप दो नाम यहाँ पर यह लिख सकते हैं। अब इनके जो गुण होते हैं, गुणों की बात करें तो ये गुण इसके लिए लिख सकते हैं आप कि ये अक्रियाशील होता है और कुचालक होते हैं। अब प्लास्टिक के दो गुणों की बात कर रहा है। देखिए ये जो प्रश्न आपको वर्कशीट में दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न, दूसरे के साथ तीसरा प्रश्न, यानी कि सभी प्रश्नों को आपस में एक तरीके से जोड़कर बनाया गया है ताकि आप इन चीजों के बारे में अधिक सीख सके और जानकारी प्राप्त कर सके। अब देखिए दो गुण की बात आ गई तो दो गुण ये भी आ गए, दो गुण ये भी आ गए, दो गुण आप दोबारा आपसे पूछ लिए हैं। तो यानी कि प्लास्टिक जो है अक्रियाशील होता है, अनभिक्रियाशील होता है और ये विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं वजन में हल्के होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एक ही वर्कशीट में आपने इसको 3 बार पढ़ा है तो ये आपको याद भी हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं 5R सिद्धांत की। देखिए जो 5R सिद्धांत है वह प्लास्टिक के उपयोग को लेकर दिए गए हैं। तो इसमें हम 5 प्रकार के आर को जानेंगे कि ये 5R आपके कौन कौन से होते हैं। तो ये पहला आर आप कह सकते हैं कि रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि कम करना। कम किसको करना, प्लास्टिक के उपयोग को। तो पहला आर आपका प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना या उपयोग कम करिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, उपयोग कम करिए। तो इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, उपयोग कम करना। जो दूसरा आर आपका दिया गया है वह आपको कहता है कि रीयूज कीजिए, यानी कि एक बार जो प्लास्टिक की थैली आप मार्केट से लेके आ जाते हैं उसको फेंकिए मत, उसको संभाल कर रखे, उसको दोबारा काम में लीजिए, उसको संभाल कर रखे, उसको तीसरी बार काम में लीजिए, उसको संभाल कर रखे, उसको चौथी बार काम में लीजिए। यानी कि जब तक वह फट नहीं जाए तब तक आप उसको काम में लेंगे तो उसको हम कहते हैं रीयूज, पुनः काम में लीजिए, यानी कि पुनः उपयोग कीजिए। तो दूसरा आर आपका क्या कहता है, पुनः उपयोग करिए। तीसरे आर की अगर अपन बात करें तो यह हमें कहता है रिसाइकिल। रिसाइकिल को अपन कहते हैं कि एक पॉलीथीन की थैली है, फट गई है, इस तरीके से बहुत सारी पॉलीथीन की जो थैलियां फटी हुई है उनको इकट्ठा करिए
इकट्ठा करके उनको गर्म करके उनको पिघलाइए और दूसरे प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बनाने में उनको काम में लीजिए। यानी कि इसको अपन चक्रण कहते हैं। एक बार काम में लिया, फिर जो प्लास्टिक बेकार हो गया उसको दोबारा गर्म करके दूसरे प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बना लिए, बर्तन बना लिए, फिर तीसरी बार काम में ले लिया, चौथी बार काम में ले लिया। इस तरीके से इसको कहते हैं रिसाइकिल, पुनः चक्रित करिए। तो तीसरा आर आपको क्या कहता है? पुनः चक्रित करिए। चौथा आर जो है वह आपको कहता है रिकवर। रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः प्राप्त करिए। पांचवा आर जो आपको कहता है वह आपको कह रहा है रिफ्यूज, REFUSE। रिफ्यूज का मतलब होता है मनाही कर दो, उपयोग ही नहीं करना। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग करने से बहुतायत में क्या होता है, आजकल इनका उपयोग इस कदर बढ़ गया है कि वातावरण में ये अपघटित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अपघटित होने की जो दर है वो कई वर्षों में होती है। यानी कि कई वर्षों में एक प्लास्टिक की जो थैली है वह अपघटित होती है, उसके टुकड़े टुकड़े होती है, वो गलती है। जैसे एक पत्ता होता है पेड़ का, तो वह क्या होता है कि कुछ ही दिनों में अपघटित हो जाता है, यानी कि वो गल जाता है, उसका खाद बन जाता है। लेकिन प्लास्टिक की जो थैलियां होती है वो कई वर्षों में भी अपघटित नहीं होती है, उसका खाद नहीं बनता है, वो मिट्टी में नहीं मिलती है। तो वो क्या करती है, वातावरण को प्रदूषित करती है। और प्रदूषण वर्तमान में पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इस कारण हमें चाहिए कि हम प्लास्टिक को रिफ्यूज करें, यानी कि इसका उपयोग ना करें। तो पांचवा आर का उपयोग करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, और करें तो उसके बाद में मैं आपको सलाह दूंगा कि हो सके जहां तक आप उसको पुनः प्राप्त करके पुनः उपयोग करिए, और हो सके जहां तक उसका उपयोग कम करें। और इसके बाद में फिर भी आवश्यकता रहती है तो उस प्लास्टिक को दोबारा हम काम में लेकर दूसरे प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बनाने में काम में ले, यानी कि रिसाइकिल करें। तो इस प्रकार हम प्लास्टिक को काम में लेकर इस 5 आर के सिद्धांतों को काम में लेकर प्रकृति प्रेमी भी बन सकते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने का संदेश भी हम साथ में स्वयं धारित करके अपने परिवारजनों को, समाज को भी दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले वर्कशीट के गृह कार्य को, व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आएंगे। तब तक आप इस चैप्टर को किताब से भी पढ़े, अभ्यास करते रहे, नकल करते रहे। धन्यवाद।